हेलो दोस्तों, पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेना। देखिए दोस्तों, मैं अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, राजभाषा के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ और परिचालन क्वेश्चन बैंक 1 और 2 का 100 प्रश्नों का पीडीएफ मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुका हूं, जिससे आप मात्र 100 प्रश्नों को 20 रुपये और 35 प्रश्नों को 10 रुपये का चार्ज देकर आप लोड कर सकते हैं। अन्यथा आपको पीडीएफ लोड नहीं करना है तो इन सभी प्रश्नों को मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर राजभाषा पार्ट 1, परिचालन क्वेश्चन बैंक 1, परिचालन क्वेश्चन बैंक 2 आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आज का टॉपिक है अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेना। देखिए दोस्तों, अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉलिंग ऑन सिग्नल यानी कि बुलावा सिग्नल। बुलावा सिग्नल है क्या? देखिए दोस्तों, बुलावा सिग्नल को हम इंग्लिश में कॉलिंग ऑन सिग्नल कहते हैं। कॉलिंग ऑन सिग्नल नंबर 1 सीमाफोर सिग्नलों के अंतर्गत इसकी भुजा छोटी किनारा वर्गाकार होती है और भुजा का रंग सफ़ेद तथा इसके किनारे के समानांतर लाल पट्टी होती है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि कलर लाइट सिग्नलों के अंतर्गत इसकी पहचान के लिए सिग्नल के खंभे पर एक गोल डिस्क लगाई जाती है, जिस पर काले रंग से सी अक्षर लिखा रहता है। दोस्तों, कलर लाइट की मैं बात नहीं करता हूँ, जहाँ कलर लाइट सिग्नलों के अंतर्गत इसकी पहचान के लिए सिग्नल के खंभे पर एक गोल डिस्क लगाई जाती है, जिस पर काले रंग के सी अक्षर लिखा होता है। नंबर 3 दोस्तों, यह सिग्नल सामान्यतः आगमन रोक सिग्नलों के नीचे लगा होता है, लेकिन अनुमोदित विशेष अनुदेशों के अंतर्गत इसे अंतिम रोक सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोक सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। दोस्तों, कॉलिंग ऑन सिग्नल से बनने वाले सभी प्रश्नों को मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अब मैं इसको आपको विस्तार से बतलाता हूं। नेक्स्ट दोस्तों, कि ऑन स्थिति में यानी कि कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है ऑन स्थिति में यानी कि सामान्य स्थिति में यह कोई संकेत नहीं देता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बत्ती वगैरह नहीं जलती है। लेकिन ऑफ स्थिति में गाड़ी को रोकने के बाद सतर्कता से आगे बढ़ने या किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहने का संकेत देता है। ऑफ स्थिति में गाड़ी को रोकने के बाद सतर्कता से आगे बढ़ने तथा किसी भी अवरोध से पहले रुकने को तैयार रहने को संकेत देता है। ऑन स्थिति में इसकी भुजा क्षैतिज स्थिति में होती है तथा रात्रि में कोई बत्ती नहीं जलती है। दो संकेती व्यवस्था के अंतर्गत ऑफ होने पर इसकी भुजा जो है 45 डिग्री से 60 डिग्री का कोण बनाकर नीचे की ओर झुक जाती है तथा रात्रि में एक छोटी हरी बत्ती प्रदर्शित करती है। बहुसंकेती व्यवस्था के अंतर्गत ऑफ होने पर इसकी भुजा 45 डिग्री का कोण बनाकर ऊपर उठ जाती है तथा रात्रि में एक छोटी पीली बत्ती प्रदर्शित करती है। लेकिन दोस्तों, ये जो सीमाफोर सिग्नल जो है दो संकेती और बहुसंकेती व्यवस्था में, यानी कि ये सिग्नल व्यवस्था बहुत जगहों पर ख़त्म हो चुकी है, कहीं कहीं अभी ये व्यवस्था लागू है। कलर लाइट सिग्नल व्यवस्था के अंतर्गत ऑन स्थिति में कोई बत्ती नहीं होती है, लेकिन ऑफ स्थिति में दो संकेती व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटी हरी तथा बहुसंकेती व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटी पीली बत्ती प्रदर्शित होती है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रश्न यहाँ आप बनता है कि कलर लाइट सिग्नल के अंतर्गत ऑन स्थिति में
कोई बत्ती प्रदर्शित नहीं करती है। ये तो ठीक है दोस्तों, चाहे दो संकेती व्यवस्था हो और चाहे बहुसंकेती व्यवस्था हो, दोनों स्थितियों में ऑन स्थिति में कोई भी प्रकाश नहीं जलती है। लेकिन ऑफ स्थिति में ध्यान रखिएगा दोस्तों कि दो संकेती व्यवस्था में एक छोटी हरी बत्ती जलती है और बहुसंकेती व्यवस्था में एक छोटी पीली बत्ती जलती है। और उसके पहचान के लिए नीचे जो होता है वो सी मार्कर लिखा होता है। अब चलिए मैं आपको दोस्तों बतला रहा हूँ अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेना। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए प्रोसेस क्या है, प्रतिक्रिया क्या है। किसी भी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए स्टेशन मास्टर या केबिन मास्टर की ड्यूटी क्या है। नंबर 1 दोस्तों, यदि संभव हो तो पिछले स्टेशन से चालक को यह सूचना दी जाएगी कि उस गाड़ी को अगले स्टेशन पर अवरुद्ध लाइन पर ली जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगमन सिग्नलों को ऑफ न किया जा सके। नंबर 3, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन जिन पॉइंटों से गाड़ी गुजरेगी उन्हें ठीक ठीक से सेट कर लिए गए हैं तथा फेसिंग पॉइंटों को समुचित रूप से लॉक कर दिया गया हो। नंबर 4 दोस्तों, प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हो जाने के बाद उसे निम्नलिखित विधि से अवरुद्ध लाइन पर लिया जा सकता है। पहले गाड़ी कॉलिंग ऑन सिग्नल यानी कि प्रथम रोक सिग्नल पर आकर खड़ी हो जाएगी, बाद में उसे निम्नलिखित विधि से अवरुद्ध लाइन पर लिया जा सकता है। नंबर 1, यदि कॉलिंग ऑन सिग्नल उस आगमन को रोक सिग्नल के नीचे लगा हो तो उसे ऑफ करके चालक को उस सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने की अनुमति देकर। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 में यदि उस सिग्नल के खंभे पर सिग्नल पोस्ट टेलीफोन की व्यवस्था हो तो चालक को टेलीफोन पर उस आगमन रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने की अनुमति देकर। नंबर 4 का नंबर 3 जो है दोस्तों, यदि सिग्नल के खंभे पर न ही कॉलिंग ऑन सिग्नल लगा हो और न ही सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगे हो तो चालक को ऑन स्थिति में सिग्नल को पास करने के लिए फार्म T509 जारी करके फार्म T509 एक सक्षम रेल कर्मचारी, पॉइंट्समैन या चाहे कोई भी सक्षम रेल कर्मचारी द्वारा भेजा जाएगा जो गाड़ी को पायलट करके आगमन सिग्नल और सिग्नलों को पास कराएगा। नंबर 5 दोस्तों, अवरुद्ध लाइन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी खड़ा हो जाने के बाद स्टेशन मास्टर या किसी अन्य सक्षम रेल कर्मचारी जो कि अवरोध के स्थान से 45 मीटर की दूरी पर खड़ा होता है वह गाड़ी को आगे आने के लिए हाथ सिग्नल देगा। नंबर 6, अवरोध से 45 मीटर की दूरी पर स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाकर गाड़ी को रोक लिया जाएगा। नंबर 7 दोस्तों, इस प्रतिक्रिया में चालक गाड़ी की अधिकतम गति 15 kmph रखेगा तथा गाड़ी को नियंत्रण में खतरे रखते हुए किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। तो दोस्तों आज आपको मैं बतलाया कि कॉलिंग ऑन सिग्नल की पहचान क्या है, कॉलिंग ऑन सिग्नल किसे कहते हैं, इसका काम क्या है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये बतलाया अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेना। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी लेने के लिए 3 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है, अगर कॉलिंग ऑन सिग्नल ना हो तो वहाँ सिग्नल पोस्ट पर टेलीफोन की व्यवस्था हो। नंबर 3 अगर ये दोनों ना हो तो नंबर 3 में तब जाकर दोस्तों फॉर्म संख्या T509 जारी किया जाएगा अवरुद्ध लाइन में गाड़ी लेने के लिए। दोस्तों यदि आप हमारे वीडियो को अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों जब भी अगर आपको मेरे
बनाए गए वीडियो का PDF की ज़रूरत हो तो आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।